Assalamualaikum. I am Mohammad Nabil and I am final year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और कौन-कौन सी क्लासिफिकेशन होती है इनकी। आप ये वीडियो देख लें, इसी तरह लिख लें, आपको बिल्कुल किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्रीवियसली हमने जितने भी फार्मा के लेक्चर्स बनाए, बायोकेमिस्ट्री के बनाए, एनाटॉमी के बनाए, फिजियोलॉजी के बनाए, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जर्नल पैथोलॉजी वगैरह वगैरह, तो सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ आर्थराइटिस, फिर हम ड्रग्स बता देंगे। सबसे पहले कि आर्थराइटिस होता क्या है, ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या है? आर्थराइटिस कहते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, सिंपल अल्फाज में इट इज़ इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन की जॉइंट्स है किस चीज़ से काज होता है, ठीक है? दैट इज़ या इट इज़ caused by, ठीक है, इट इज caused by साइटोकाइंस, साइटोकाइंस कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है? इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की किसकी वजह से? कुछ साइटोकाइंस की वजह से। साइटोकाइंस क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? सच एज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 एंड टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि टिश्यू को क्या करते हैं? नेक्रोटाइज कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, उससे होता क्या है, ठीक है? एंड दैट इज करेक्टराइज्ड बाय, उससे होता होगा क्या, ठीक है? करेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेज डिग्रेडेशन, कार्टिलेज यानी कि जो जॉइंट्स के दरमियान कार्टिलेज होता है उनकी क्या होती है? डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। एंड और क्या होगा? बोन रीएब्जॉर्प्शन, बोन रीएब्जॉर्प्शन। दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। कहते हैं इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, जिससे किसकी वजह से होती है? साइटोकाइन्स की वजह से। कौन कौन से साइटोकाइन्स होते हैं? इंटरल्यूकिन 1 एंड टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, जिसकी वजह से होगा क्या? कार्टिलेज की डिग्रेडेशन होगी, बोन की रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स कौन कौन से होते हैं जिससे आर्थराइटिस प्रिवेंट हो सकता है या उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स, ठीक हो गया? इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम कहेंगे कि इनिशियल ट्रीटमेंट जो है इसकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर आती है इनिशियल ट्रीटमेंट, यानी नॉर्मली आपको कोई कह रहा है ट्रीटमेंट, ठीक है, कि मेरे जॉइंट्स में दर्द है या मेरे जो है बिल्कुल जॉइंट्स की बात करेगा, ओल्ड एज में हो सकता है, ठीक है, यंग में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है कि मेरे जॉइंट्स में दर्द है, क्या करना है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी ट्रीटमेंट लूँ। इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए आपने अक्सर देखा होगा आप डाइक्लोफेनिक, ठीक है, डाइक्लोफेनिक, आप डाइक्लोफेनिक कोई भी इंजेक्शन या टैबलेट देते हैं जिसके नाम से वोरन के नाम से आता है, वोरन, ठीक है, या फिर आपने कोई और मतलब जो पेन के मतलब वोरन है, जिस तरह डाइक्लो अपना डाइक्लोफेनिक सोडियम कोई पेन किलर आ जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे। सेकेंडली आपने टैबलेट बेफ्लाम का नाम सुना होगा, टैबलेट बेफ्लाम, जिसके अंदर ड्रग होता है, ठीक है, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, ठीक है, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, ये भी दे सकते हैं।
सेकेंडली यहाँ पर होगा टैबलेट नेप्रोक्सीन, यानी कि ड्रग का नाम है, ठीक है, नेप्रोक्सीन आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप मिलॉक्सिकेम दे सकते हैं, मिलॉक्सिकेम मिलॉक्सिकेम दे सकते हैं। आप आइबोप्रोफेन दे सकते हैं, जो कि ब्रोफेन के नाम से आता है, आइबोप्रोफेन, जो कि ब्रोफेन के नाम से आता है, ठीक है। आप ये दे सकते हैं, ये इनिशियल ट्रीटमेंट की बात बता रहा हूँ। आप इसके अलावा और भी देख सकते हैं, प्रॉक्सिकेम दे सकते हैं, मिलॉक्सिकेन या प्रॉक्सिकेन, दो इनो अलग अलग ड्रग्स हैं। मिलॉक्सिकेन भी है, प्रॉक्सिकेन भी है, ठीक है, प्रॉक्सिकेन ये आप दे सकते हैं, ये एम है प्रॉक्सिकेम, ये भी दे सकते हैं। ये तो इनिशियल ट्रीटमेंट होगा। सेकंड में हम जो है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, तो अब हम आते हैं सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी एर्थराइटिस। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में हम देंगे सबसे पहले टैबलेट सल्फासालाजीन, सल्फासालाजीन। अब कुछ ये जो ड्रग्स मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी काम आ सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये सल्फासालाजीन होगा। इसके अलावा आप टैबलेट दे सकते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अब आप लोग सोच रहे होंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपने मलेरिया में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो मलेरिया में भी दिया जा सकता है, यहाँ पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी एक और ख़ास बात है, इसको एसएलई में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, एसएलई में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारे क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंडली आप मीथोट्रिक्सेट दे सकते हैं, जो कि मीथोट्रिक्सेट। अब आप सोच रहे होंगे मीथोट्रेक्सेट तो एंटी कैंसर ड्रग है, बिल्कुल एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन मीथोट्रेक्सेट हम यहाँ पर ऑटोइम्यून डिजीज में सच एज सोरियोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये एक स्किन कंडीशन है सोरियोसिस, इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन हम सेकेंड लाइन और एंटी अर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा मीथोट्रेक्सेट। इसके अलावा आप दे सकते हैं साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन, ठीक हो गया। ऑटो इम्यून डिजीज में ये सारे ड्रग्स दे सकते हैं। तो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट और लास्ट लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी आर्थराइटिस। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में आप टैबलेट देंगे यहाँ पर एनाकिनरा, एनाकिनरा, ठीक है, ये ड्रग्स हैं, एनाकिनरा दे सकते हैं आप। इसमें देखते हैं इनफ्लिक्सिमैब भी दे सकते हैं, इनफ्लिक्सिमैब। एक पॉइंट है इनफ्लिक्सिमैब के लिए कि ये क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्रोहन्स डिजीज़, ये आप आगे पढ़ेंगे फोर्थ ईयर में, क्रोहन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों डिजीज़ में आप ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसमें और भी ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें आता है, ठीक है, ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग है, मैं साइक्लोस्पोरिन, वो भी आप जो हमने ऊपर लिखा था साइक्लोस्पोरिन, ये भी आप क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में दे सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें नेक्स्ट ड्रग आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है एबाटेक्सेप्ट, ठीक है, एबाटेक्सेप्ट, ये भी आप इस थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। तो ये रहे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स, जो कि सिंपल आपको समझा दिया। आप इसी तरह याद कर लें, आपको बुक खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा हो, तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इंशाल्लाह आपको हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर लें। फार्मा का मोस्टली हमने अपलोड कर लिया, प्लेलिस्ट चेक कर लिया करें, यहाँ पे टॉपिक का नाम, मेरे नाम मतलब टॉपिक का नाम लिखें, आगे मेरे चैनल का नाम लिखें, तो वो टॉपिक अपलोड होगा तो इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन मोस्टली सारे टॉपिक अपलोडेड हैं। थैंक यू।